हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल आइडियल एजुकेशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको इसका फॉर्मेट बताया था ट्रेडिंग अकाउंट का, कि ट्रेडिंग अकाउंट का बहुत इजी फॉर्मेट था और 2-3 फॉर्मूले बताए थे। कि हमने बात की थी कि ये जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट कौन से प्रॉफिट को बताता था? ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर किसको बताता था? ग्रॉस लॉस को। ये चीज बात की थी कि किसी भी बिजनेस में ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को बताता है। और किसी भी बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कब हो सकता है? जब उस बिजनेस की सेल हमेशा उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब बेचे गए माल की लागत से ज्यादा होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ग्रॉस लॉस कब होगा? जब उस बिजनेस की सेल हमेशा बेचे गए माल की लागत से कम होगी तो क्या होगा? ग्रॉस लॉस होगा। फिर हमने फॉर्मूले पढ़े थे और मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया था कि फॉर्मेट क्या बताया था कि जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाते हैं? हम ईयर एंड में बनाते हैं। और जो अकाउंट ईयर एंड में बनाते हैं उसमें कभी भी डेट का कॉलम नहीं बनाते। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय हम डेट का कॉलम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट हम ईयर एंड में बना रहे हैं, और जब ट्रेडिंग अकाउंट ईयर एंड में बनाते हैं इसमें कभी भी डेट का कॉलम नहीं आता। यहाँ पर हम एक हेडिंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हेडिंग, जिसका नाम है फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो इसमें हमें बताते हैं यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट आता है, यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट आता है। ये हमारी क्रेडिट साइड होती है, डेबिट साइड। तो जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट फिक्स है कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या लिखेंगे हम? परचेज। और फिर लेस क्या करेंगे हम? परचेज रिटर्न। फिर बाय साइड में क्या लिखेंगे? बाय सेल्स। और लेस क्या करेंगे हम? सेल्स रिटर्न। फिर बाय क्या लिख देंगे? क्लोजिंग स्टॉक। हमने बाय सेल की, लेस सेल्स रिटर्न, और बाय क्या लिखा? क्लोजिंग स्टॉक। बाकी जितनी भी हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये जीपे आएगा था, जो कि हमने बताया था ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा? ट्रांसफर टू पी&एल अकाउंट। और अगर यहाँ पे ग्रॉस लॉस आता है तो ये भी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ट्रांसफर टू पी&एल अकाउंट। लास्ट में क्या कर देंगे? टोटल। मतलब मेन चीज क्या होती है? या तो ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट कब आता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो नेचर है वो एज ए नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है। और ट्रेडिंग अकाउंट में ये जो क्रेडिट साइड होती है ये कौन सी मानी गई है? इनकम। और ये कौन सी मानी गई? हमारी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बोल दो या एक्सपेंसेस बोल दो, बात ही की। तो जब इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, जब एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा होगी तो लॉस होगा। और ये जितने भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होते हैं ये सब ट्रांसफर टू कहाँ होते हैं? पी&एल अकाउंट में होते हैं। ठीक है, अब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। तो हम एक एग्जांपल की बात करें, हमें इस एग्जांपल में क्या निकालना है? एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? बेचे गए माल की लागत। और एक क्या निकालना है हमको? ग्रॉस प्रॉफिट, इसे हम क्या बोलते हैं? सकल लाभ। अब ये दो चीज निकाली। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितना है? 10,000। और जो परचेज है वो कितने लाख की? 1 लाख की। फिर हम बात करेंगे इसमें वेजेस, 5,000 रुपए की वेजेस है। और कैरिज इनवर्ड 15,000 रुपए। फिर हम बात करेंगे किसकी? क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है? 40,000 रुपए। फिर हमारे पास जो सेल है वो कितनी है? 1,50,000 रुपए। इसमें से लेस क्या कर देंगे अपन? सॉरी, सेल्स रिटर्न। तो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 10,000, परचेज है 1,00,000, वेजेस है 5,000, कैरिज इनवर्ड है 15,000। मैंने आपको बताया था वेजेस और कैरिज इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के मेन एग्जांपल माने गए।
फिर हमने बात की थी क्लोजिंग स्टॉक, फिर सेल और फिर सेल से रिटर्न। तो हमारे पास सेल्स 1,50,000 की और सेल्स रिटर्न कितनी की 20,000 की। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फिर बाद में ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने आपको बहुत इजी फॉर्मूला बताया था कि सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री, सॉरी ओपनिंग स्टॉक, फिर प्लस क्या करेंगे नेट परचेज। अब देखो नेट परचेज मैंने आपको बताया कि इसमें दोनों तरह की परचेज आती है, चाहे कैश और क्रेडिट हो। लेकिन अभी सवाल में कुछ नहीं कह रहा है, तो ये मान के चलिए जो परचेज दे रखी है वही लिखेंगे। अगर अलग अलग देगी तो दोनों को जोड़ के माइनस क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न। लेकिन इस सवाल में परचेज रिटर्न नहीं है, और जिस सवाल में परचेज रिटर्न नहीं होता है तो उसी परचेज को हम नेट परचेज मान लेते हैं। तो यहाँ पे नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कितने आ रहे हैं, दो चीज आ रही है, एक तो वेजेस आ रहा है प्लस क्या आ रहा है, कैरिज इनवर्ड्स, फिर माइनस क्या कर देंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो 10,000 पे, परचेज कितने लाख की, 1 लाख की। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस कितनी 5,000, कैरिज इनवर्ड कितनी आ रही 15,000, माइनस कितना आ जाएगा 40,000। तो इसको जोड़ेंगे 1,10,000 और ये 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1,30,000 और माइनस कितना कर देंगे 40,000, तो बराबर करते कितना जाएगा 90,000। तो इसका मतलब हमारे पास जो COGS है मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कितनी आ रही है 90,000 की। आगे बात समझ में बहुत सिंपल वे था, ओपनिंग स्टॉक दे रखे हैं, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको वेजेस और कैरिज इनवर्ड दे रखी है। वैसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वेजेस प्लस कैरिज इनवर्ड या डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख के दोनों का अमाउंट एक साथ जोड़ के लिख सकते हो, और माइनस क्या लिख दिया हमने क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास इन सबको जोड़ने के बाद COGS कितनी 90,000 आ गई। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट की। तो सेकंड क्या निकालेंगे हम, ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपकी नेट सेल होती है उसमें से माइनस क्या करते हैं अपन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बात आ रही थी नेट सेल की, हमारे पास सेल 1,50,000 की और सेल्स रिटर्न कितना है 20,000। तो नेट सेल कब कहलाएगी कि जब 1,50,000 में से माइनस कितना कर देंगे 20,000, क्योंकि सेल्स रिटर्न है, और माइनस कितना कर देंगे 90,000। तो इसका मतलब नेट सेल का 1,30,000 माइनस कितना कर देंगे 90। अब जो ये डिफरेंस आएगा 40,000 रुपए का, तो ये आपकी क्या बताएगा, जीपी को इंडिकेट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, या फिर आपको पूछेगा कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। तो अब जैसे अभी अपना ये सवाल था, तो यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरी इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स और सेल्स रिटर्न दे देगी। अब आपको इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। हमने क्या लिखा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। तो हमारे पास जो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, और ईयर का एंड हो रहा है 31st March 2020 को। तो अब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन ऊपर क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, और नीचे हेडिंग क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। तो यहाँ पे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो ये हमारी किसकी बात करेंगे, पर्टिकुलर्स की, और ये अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये हमारी क्रेडिट साइड है और ये हमारी डेबिट साइड है। आगे बात समझ में। तो देखो मेन चीज क्या होती है, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन फिक्स लिखते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक है, अगर होगा तो लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कितना 10,000 का। अब परचेज दे रखी है, तो परचेज 1 लाख की अंदर लिख रहे हैं। अब इसमें से लेस क्या करते हैं हम, परचेज
रिटर्न, लेकिन परचेज रिटर्न सवाल में नहीं ले, चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो परचेज है उसमें से लेस क्या करते हैं, परचेज रिटर्न। बस सवाल में परचेज रिटर्न है नहीं, तो इसका मतलब 1 लाख की जो परचेज है वही हमारी नेट परचेज मान जाएगी। और बाय साइड में क्या लिखते हैं, बाय सेल्स, तो हमारी जो सेल है वो कितने लाख की, 1.5 लाख, लेकिन सेल्स रिटर्न है क्या, तो यहाँ पर लेस क्या कर देंगे, सेल्स रिटर्न कितने की, 20,000, कितने की सेल हो गई, 1,30,000। अब बाय क्या लिख देंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है, 40,000 रुपये। और यहाँ पे टू वेजेस, तो हमारे पास जो वेजेस है कितने की, 5,000 की। और टू कैरिज इनवर्ड, टू कैरिज इनवर्ड, तो हमारे पास जो कैरिज इनवर्ड है वो कितना है, 15,000। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक तो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड है, दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 1,70,000 आता है, तो यहाँ पे क्रेडिट का टोटल ज्यादा है डेबिट से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1,70,000। मैंने आपको बताया था ये कौन सी साइड है हमारी, इनकम की, और ये कौन सी साइड है हमारी, एक्सपेंडिचर की। तो हमारी जो इनकम साइड का टोटल है 1,70,000 है, और जो एक्सपेंडिचर है उसका टोटल कितना है, 1,00,000, 1,10,000, 1,30,000। 1,30,000 आ रहा है, तो उसका मतलब 1,70,000 से कम है ना, तो ये 40,000 रुपए का जो डिफरेंस है ये हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, जिसको हम ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, ट्रांसफर टू पी&एल अकाउंट। आगे बात समझ में, तो जैसे हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसको हम ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, पी&एल अकाउंट में। तो पी&एल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तो यहाँ से जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो ट्रांसफर टू कहाँ हो जाएगा, पी&एल अकाउंट में हो जाएगा। देखो कई बार आपके पास मिसिंग फिगर सवाल आते हैं, जैसे मान लो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं, अभी हम क्या लिख रहे हैं कि हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नहीं, अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रहे हैं कि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितने लाख का है, 1,00,000 का। अब आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है ओपनिंग स्टॉक 10,000, नेट परचेज 1,20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 मान लो, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रहा है 1,00,000 में, ओपनिंग स्टॉक दे रहा है 10,000, नेट परचेज दे रखी 1,20,000 की, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, 15,000। तो जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है और हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, मिसिंग फिगर का सवाल है। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखे हैं, तो जनरली हम क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन करते थे, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेल्प से क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस कौन सा परचेज, नेट परचेज। और मैंने आपको बताया था जब भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, अब आपको दो एक्सपेंसेस दे देंगे, डायरेक्ट नेचर की भी और इनडायरेक्ट। तो हमने बात की थी कि जब भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं तो इसमें डायरेक्ट नेचर के ही हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को सबमिट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। अब यहाँ पे कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और माइनस क्या कर देंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक। अब बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे 1,00,000 है। अब हमने बात की थी ओपनिंग स्टॉक की, तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 10,000, नेट परचेज कितनी है, 1,20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000। ध्यान रखना है इनडायरेक्ट नहीं आते, और माइनस क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक, ये तो निकाल लेंगे अपन को। अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे
तो हमने क्या जोड़ा 1 लाख बराबर इसको जोड़ दें तो 1 लाख कितना आ गया 50,000 और माइनस शॉर्ट में लिख दें क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना चला जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक बराबर 1.5 लाख माइनस 1 लाख बराबर कितना जाएगा 50,000। तो ये हमारा क्या कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। तो कहने का मतलब हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है 50,000 रुपये। मतलब इस तरह अपन क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की थ्रू हम क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे। तो कई बार पूछ लेता है मिसिंग फिगर में कि भाई क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं। आगे बात समझ में। तो ट्रेडिंग अकाउंट का बहुत ही सिंपल फॉर्मेट था, करना कुछ भी नहीं था, जो मदद दे रखी थी वो लिखनी थी। अब हम आगे बढ़ेंगे।